चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं भिवंडी शहर, जहां पर असंगठित कामगारों के बारे में शिवसेना ने जो आस्था जताई है, जिस तरीके से उनके बारे में विचार करने की कोशिश की है, निश्चित रूप से असंगठित कामगारों के दिन लौटने वाले हैं। हम आपको लेके चल रहे हैं दिलीप बोरसे, जो हिंदुस्तान कामगार सेना के ठाणे जिला अध्यक्ष हैं, और उसके बाद उन्होंने दिलीप शंकर राठौर को भिवंडी शहर के 11 नाका, जहां पर असंगठित कामगार इंतज़ार करते हैं कि हमें एक वक्त की रोटी के लिए काम मिल जाए, उनके बारे में ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि सुभाष माने जी के नेतृत्व में हम इन्हें अध्यक्ष पद सौंप रहे हैं। भिवंडी शहर के 11 नाकों का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर महेंद्र कुम्हारे जी भी थे, दिलीप नाइक जी भी थे, कोमल पाटिल, मदन भोईर के अलावा भारी संख्या में शिव सैनिक उपस्थित थे। असंगठित कामगार भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि शिवसेना की सरकार में हमें न्याय मिलने की आशा है। वहाँ जाति पाति नहीं देखी जा रही थी, वहाँ पर भेदभाव नहीं देखा जा रहा था, वहाँ पर मात्र एक ही सवाल था कि हम किस तरीके से असंगठित कामगारों को न्याय दिला पाएंगे। सुभाष माने ने काफ़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें भिवंडी शहर के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में सोचना है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी को कहा कि अवसरवादी हैं, ये अवसरवादी हैं। अवसरवादी होने के नाते ये शिवसेना के साथ धोखेबाजी भी किए, और खैर शिव सैनिक इनके साथ जो दोस्ती निभाई, जिस तरीके से इनके अंदर कुर्सी की लालच इन्हें खींच कर लाती है और एक ऐसे मोड़ पर खड़ी कर देती है कि इनके दोस्ती करने में न करने में हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। चलिए हम आपको लेकर चलें सुभाष माने जी के वक्तव्य सुनाने के लिए कि उन्होंने भिवंडी शहर के बारे में आखिर क्या कहा। ऐसा है कि हलचल वगैरह ये सब जो बात आप कर रहे हैं, हलचल तो पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे देश में है कि आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब शिवसेना के पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आप लोगों ने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पे उद्धव जी ठाकरे आज काम कर रहे हैं। आज 1.5 साल हो गया, इतना बड़ा महासंकट इस महाराष्ट्र पे है, दुनिया पे है, लेकिन महाराष्ट्र में इतना बड़ा संकट होने के बाद भी जितने संयम से वो पूरी महाराष्ट्र को संवार रहे हैं, विरोधक कुछ भी बोलो उनको जवाब नहीं देते हुए अपना काम कर रहे हैं, और पूरी महाराष्ट्र की जनता उनके साथ में। हर बात रही भिवंडी की, तो भिवंडी में आपने बैनर पीछे देखा होगा, मिशन 2022। तो मिशन 2022 का काम चालू हुआ है, क्योंकि हमारी कोविड की वजह से गए 1.5-2 साल से हम लोग काम नहीं कर पाए। जैसे उद्धव जी का भी आदेश था कि अपने आप को पहले संभालो, बाद में सब होगा। तो इस अभी कोविड कम होते हुए भिवंडी का जो नक्शा बदलने का जो हमने सपना देखा है, हमारे सचिव जी ने जो बताया कि मिशन 2022 क्या है, तो भिवंडी को का जो बदलाव लाना है, सत्ता परिवर्तन तो करना ही है, लेकिन उसके बाद भिवंडी के लोगों के लिए भिवंडी शहर में बदलाव लाना, ये विशेष भूमिका लेके हम लोग चल रहे हैं। एक सवाल छोटा सा करूँगा। जिस तरीके से भिवंडी शहर में पदों का वितरण किया जा रहा है, भिवंडी शहर की समस्याएं अगर यूँ कहें तो जलेबी की तरफ पूरी टेढ़ी है। इसको सुलझा पाना आपके लिए एक चुनौती का कार्य हो सकता है, लेकिन इन चुनौती के साथ कितना आप संघर्ष करना चाहिए? कौन सी चुनौती? जो समस्याएं हैं भिवंडी की। नहीं, भिवंडी के समस्या का, हर समस्या का हमारे पास एक्शन प्लान है। वो आज हम बताने वाले नहीं हैं। हमारे महापौर तुषार चौधरी बने थे, लेकिन हमारी मेजोरिटी नहीं थी, तो हम वो न्याय नहीं दिला पाए। आज हमारे सरकार हमारी है, पालक मंत्री हमारे साथ में है। ऐसे टाइम में अगर मेजोरिटी से हम लोग भिवंडी महानगर पालिका में सत्ता लाते हैं, तो भिवंडी का कोई बदलाव करने को हमको 2 या 4 साल बहुत हो गए। हम लोग भिवंडी बदलाव लाएंगे, उतना प्लान हमारे पास है। एक छोटा सा सवाल, और भले ही कटु हो, सत्य है, लेकिन ये शिव सैनिक अगर चाहें तो महानगर पालिका पर कब्जा करना उनके लिए नामुमकिन नहीं है। पर आपकी विरोधी पार्टी, हमें कहेंगे विरोध में ही लड़ती रही है भाजपा आपके साथ। इसको किस तरीके से निपटना चाहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां पर शिव सैनिक लड़ते हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, और उसको लेकर के शिव सैनिक काफ़ी सामने से रहते हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी आप लोग बहुत से लोगों को आप देखेंगे जिनका जन्म जो है ना शिवसेना से, उनका जन्म ही शिवसेना से है। तो शिवसेना में पैदा होने के बाद, नाम करने के बाद वो भाग गए,
लेकिन मैं आपको बताऊं 8 महीने में ऐसा टाइम आएगा कि उन सबको वापस शिवसेना में आना पड़ेगा। ये वातावरण मैं आपको दिखा के रहूँगा। और कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे भिवंडी शहरवासियों को, क्योंकि इस समय भिवंडी शहरवासी काफ़ी समस्याओं से काफ़ी उलझे हुए हैं, वो सुलझ नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा करूँ है क्या। भिवंडी और समस्या एक ही बात है। सड़कों पर कब उतरेंगे नहीं नहीं, आप? ऐसा है, सड़कों पे उतरेगी ना, सड़कों पे उतरेगी, जरूर उतरेगी। कोविड की वजह से कोई अभी भी हमको जो प्रोग्राम होते हैं 50 के ऊपर आदमी जमा नहीं करना है, ऐसे उद्धव जी ने कहा है। तो उनके नियम का अनुसार अपन काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो होगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। सत्ता परिवर्तन करेंगे, जनता के साथ में रोड पे उतरेंगे, लेकिन भिवंडी में सत्ता परिवर्तन करने के बाद भिवंडी में बदलाव लाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके से चल रही है, विधानसभा की तैयारी किस तरीके से चल रही है? देखो, सभी इलेक्शन की तैयारी भिवंडी पर सबकी निगाहें हैं, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। शिवसेना हमेशा तैयार रहती है। कुछ हमारी गलती की वजह से आज हमको जो इतना बड़ा दुख हुआ है कि रुपेश जी मात्रे का जो पराभव हुआ है, जो हार हुई है, वो हमसे आज भी हम लोग उसमें दुखी है। तो वो हार को हम लोग बहुत जीत में बदल